क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी माँ भूखी रहे, प्यासी रहे या फिर इस घर को छोड़कर चली जाए? जब एक माँ एक बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देना तो एक बच्चे को ही उसे मनाने आना पड़ता है। खाना ना खा के कुछ नहीं होगा माँ, खाना खा लीजिए। मनाने या डांटने? चिकू, अपनी माँ के साथ तुमने अब तक कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज देखो किस तरह से अपनी ही माँ के साथ तुम लड़ाई कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। बहुत बदल गए हो तुम जाओ, हमें नहीं खाना। सही कहा माँ आपने, बदल तो मैं गया हूं, क्योंकि अब मैं आपका पुराने वाला चीकू नहीं रहा जो आपकी हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर ले। सही और गलत की परख है मुझे। इतनी नफरत, इतना क्रोध, इतनी नाराजगी किस बात की? किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपनी माँ को? किस बात की चिको? भूल गए हो हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं? तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं। यहां तक कि हमने हमारी तबीयत का भी त्याग कर दिया। सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया है ये सोचकर कि तुम हमें माफ कर दोगे, लेकिन नहीं। हमें इतनी तकलीफ में देखकर भी तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं पिघला। जब आपने दरवाजा खोला था ना माँ, तो पर्दा बहुत जोर से हिला था। ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में बंद किया हो। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको नहीं पूछने वाला कि आप ये ड्रामा क्यों कर रही हैं, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता सिवाय धोखे के। तो क्यों आए हो तुम यहाँ? आपसे कुछ मांगने। गुड्डन के रेस्टोरेंट के पेपर्स चाहिए मुझे मां, और मैं ना सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। और फिर भी हम ना कह दे तो? आपके पास दूसरी चॉइस नहीं है मां। पेपर्स चाहिए तो चाहिए, वरना काश मैं ये दवाई अगस्त्य तक पहुंचा पाती, उसे जरूरत तो
मैं चाहता हूं कि आप दोनों साथ में रहो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये चीज किसी से छुपी भी नहीं हुई। लेकिन आप शायद दूसरी शर्त भूल रहे हैं कि जब तक आप अपनी माँ को सजा नहीं दिलवाते तब तक आप छोटी से नहीं मिल सकते। इसलिए बड़ी माँ के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको और एक अच्छा पति होने का धर्म निभाना पड़ेगा। पर सॉरी जीजू, सॉरी छोटी, मैं अपनी बड़ी माँ के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। और मैं ये भी जानता हूं कि छोटी भी अपनी माँ के फैसले के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहेगी। आफ्टर ऑल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना जो है। राइट। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, सासू माँ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। लेकिन इन बीतते दिनों के साथ साथ चश्मिश के लिए मेरा प्यार और भी गहरा हो रहा है। मैं चाहूं तो उनके हर फैसले को मना कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी चश्मिश के लिए। अगर ये उनकी बात मान सकती है तो मैं भी मान सकता हूं, और मैं साबित करके बताऊंगा कि मैं इसके लायक हूं। और एक और बात साबित करूंगा कि उनको इस दुनिया में मुझसे ज्यादा तगड़ा और हैंडसम जमाई कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी चश्मिश को कुछ देकर जाना चाहूंगा। इजाजत है साले साहब? इनकी अमानत है इसमें, इनके पापा की निशानी। रेस्टोरेंट के पेपर्स हैं, अब इन्हें तुमसे कोई नहीं छीनेगा। मैं किसी को छीनने ही नहीं दूंगा। भैया, मैं भी आपके जीजू को कुछ देना चाहती हूँ। तुमने मेरा हर दर्द कम करने की कोशिश की है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। लगा लेना प्लीज। लोग आइए। हम यहाँ बैठने नहीं, हम अपनी बेटी को लेने आए। लेकिन वो कभी नहीं होगा। मैं यहाँ से किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी। और मैंने फोन पे मना किया था ना, फिर भी आप लोग मुझे लेने आ गए। मिया क्या बोल रही है तू? ये रोज की बेइज्जती और जिल्लत क्यों सहनी है तुझे बेटा? देख, हमारी बात मान, घर वापस चल बेटा प्लीज। बेटा, मैं तेरे लिए अगस्त्या से कहीं ज्यादा बेहतर लड़का ढूंढ के लाऊंगा।
जो तुझे प्यार भी करेगा और तेरी इज्जत करेगा, अगस्त्य की तरह धोखेबाज नहीं होगा। बस, आपको कोई हक नहीं बनता मेरे पति के बारे में इस तरह बात करने का। हाँ हाँ, तुम्हें तो वो हीरा लगेगा ही। जिंदगी तो हमारी बेटी की खराब हुई है ना। निया के साथ इस घर में कुछ भी गलत नहीं हो रहा। निया बिरला परिवार की बहू नहीं, बेटी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा परिवार उससे प्यार करता है। देख लो मम्मी, ताई जी क्या सफेद झूठ बेल रही हैं। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे क्या बोले, देख नहीं रहा इतना बड़ा झूठ बोल रही। खुद तो किसी से प्यार करती नहीं है, हमें भी लपेट लिया अपने चक्कर में। तुम लोगों की कुटरगू कभी बंद नहीं होगी क्या? अरे चुप करिए आप भी ना, बोलते रहेंगे। आप सबके सब ऐसे मुंह देख के क्या खड़े, बोलिए ना कुछ। आप लोग सब कहते क्यों नहीं कि आप लोग निया से कितना प्यार करते हैं? बस जीजी बस, कितना झूठ बोलेंगे आप। हाँ, इस घर में इससे कोई प्यार नहीं करता। गले का फंदा बनकर बैठी है ये, और पराए घर में पराए रिश्तों के बीच में जबरदस्ती जिद पर अड़ी हुई है। और वैसे भी अगस्ती ने तो उसको डिवोर्स दे दिया है ना, फिर क्यों यहाँ है ये? जीजी, आप बहुत गलत कर रही हैं। सही मौका है, इस चुड़ैल को जाने दीजिए यहाँ से। छिपकली कहेगी। क्यों जी, सही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, एकदम सही कह रही हो भाभी, ये सही मौका है, जाने दीजिए ना इसे। बस, मेरे सामने मेरी बेटी की बेइज्जती बहुत महंगी पड़ेगी बिरला खानदान को। अब और क्या देखना बाकी रह गया निया? तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, एंड दैट इज फाइनल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अगस्त्य से प्यार करती हूँ, आप लोग ये समझते क्यों नहीं हो? मगर भाई तुमसे प्यार नहीं करते निया। करेगा। जब इस जी से गधी गुटन का सीन में आउट कर दूंगी ना, तो अगस्त्य सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। निया, इनफ। पागल हो गई हो क्या तुम? ये क्या बेफिजूल की रट लगाए रखी है कब से? वेरी नाइस आंटी जी। लेकिन आप ना थोड़ी लेट हो गई। अगर यही थप्पड़ इसे बचपन में मारा होता ना, तो आज आपकी बेटी ना ऐसी साइको हरकतें नहीं करती। बचपन से लेके आज तक हर जिद पूरी करी ना इसकी। जिस खिलौने पे हाथ रखा वो दिला दिया, जो मांगा वो चीज इसके कदमों में रख दी, और यहां तक कि मेरी उससे शादी करवा दी, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। ऐसे ये जो मेरी माँ है ना, प्यारी सी माँ, इन्होंने हमेशा की तरह झूठ कहा है कि निया से यहां सब लोग प्यार करते हैं, और मेरी चाची ने बहुत सालों बाद सच बोला है। बेहतर यही है कि इसे आप यहां से ले जाइए। वैसे बहुत सोचने वाली बात है ना कि ये मेरे ससुराल में यहां क्यों रह रही है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप तो बड़े औहदे वाले लोग हैं ना, बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है आप लोगों के शहर में, जैसा कि आपने कहा था। फिर ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं पीठ पीछे लोग क्या क्या बातें करते होंगे। वही बातें जो आजकल लोग तुम्हारे बारे में कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मेरी बेटी के बारे में जो बातें हो रही हैं वो छोड़िए, आपके खानदान की जो किरकिरी हो रही है उसके बारे में सोचिए। पूरे इंदौर में चर्चा हो रही है कि आपका बेटा घर जमाई बन गया है। पूरे इंदौर में चुटकुले बनना है आपके बेटे के नाम पर। चाय पर सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि बिरला खानदान का बेटा, बिरला खानदान का चिराग घर जमाई बन गया है।
मतलब चाय की टपरी पे चंद लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की, तो आपको क्या लगा मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं अंकल, नहीं। एक्चुअली आप सबको और स्पेशली मेरी माँ को, मेरी सासू माँ से एक बात सीख लेनी चाहिए कि एक माँ और एक बाप होने का फर्ज ना कैसे निभाया जाता है। मेरी माँ की तरह नहीं, जो खुद ही अपने परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन बन के बैठी है। और भाई मैं तो यहां अपने ससुराल में ना एकदम ठाठ से रह रहा हूं, और रहूं भी क्यों ना, मेरा परिवार है भाई। बट ये जो आपकी बेटी है ना, ये किस रिश्ते से यहां रह रही है? हम तो इसके कुछ नहीं लगते, और ना ही ये हमारी कुछ लगती है। बहुत टाइम पहले डिवोर्स हो चुका है, और अब तो दोस्ती का रिश्ता भी नहीं है। इसलिए आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, और आपकी बेटी का बोझ जो हम जबरदस्ती कब से ढो रहे हैं ना, आप उसे उठा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि चाय की टपरी पर निया की चर्चा होना शुरू हो जाए। और कितनी बेइज्जती करवाओगी अपने माँ बाप की, कितना कीचड़ उछलवाओगी हम पर। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा, चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। बेशर्म कहीं की। और पापा, मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ, और अपने डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ। मुझे आप कुछ कीजिए ना प्लीज, समझाइए इन्हें। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज रोक लो ना मुझे यहीं रहना है, अगस्त्या के पास, आपके पास। मुझे प्लीज कुछ कीजिए। बस बहुत हो गया, तुम्हें नहीं चलना घर तो मत जाओ, चलो इन लोगों के साथ, रहो यहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, इसके बाद तुम्हारा हमारे घर से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। चलो, निया, कुछ नहीं सुनना, चलो। अरे निया, कैसी ड्रामा क्वीन है तू है? अरे कब तक अपनी जिद पे अड़ी रहेगी? ये जिद तेरी पूरी नहीं होने वाली है, समझी ना? अभी भी सही टाइम है। अपने मम्मी पापा से रिश्ता खराब मत कर, चली जा। तो ठीक है, चली जाऊंगी मैं, सड़क पे रह लूंगी, भीख मांग लूंगी। क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करता? किसी को मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हूँ, तो इससे बेहतर तो मैं मर ही जाऊं। जा रही हूँ मैं सुसाइड करने, और सारा इल्जाम मैं अगस्त्य पे लगा के जाऊंगी। बाकायदा सुसाइड नोट लिखूंगी, फिर अगस्त्य सड़ते रहना तुम जेल में। You